से हल कर पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4 इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया जाना, ना तो प्लस का ना तो माइनस का, तो हम जानेंगे कि ये प्लस में है। इसमें एक के पहले किसी चीज माइनस प्लस नहीं लगाया, इसका मतलब प्लस में है। अगर एक के सामने प्लस 1, 2 के सामने प्लस का 2, प्लस 3 के सामने प्लस लगा है, इसका मतलब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 रहेगा, तब भी हम मानेंगे क्या यह संख्या काय में है, प्लस में है। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर किसी संख्या के सामने प्लस माइनस नहीं लगा है तब भी प्लस में, और प्लस लगा है तब भी प्लस में। अब कैसे पहचानेंगे कि माइनस में है, तो माइनस में से पहचान सकते हैं कि उस कोई भी संख्या के सामने क्या लगा होगा, माइनस का अगर चिन्ह लगा होगा तभी हम बोल सकते हैं क्या कि वो संख्या काय में है, माइनस में है। अगर दोनों संख्याओं को अगर हमें समझ में आ गया होगा तो हम हल की तरफ चलते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं पहली संख्या अगर प्लस में है और दूसरी संख्या अगर माइनस में है तो हम वहां पे क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, अगर पहली संख्या प्लस में है दूसरी संख्या माइनस में है तो हम वहां पे क्या करेंगे, घटाएंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, जो दो संख्याएं हमारे पास है, पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तब भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। जो भी बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटा वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जो भी आंसर में आ जाएगा, जो भी उत्तर आएगा, आंसर में हम क्या लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या यानी कि बड़ी संख्या क्या है, संख्या 5 है, 3 है, 2 है। यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा 5 3 2, जो बड़ा होगा यानी उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। यानी आंसर जो भी आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। आंसर में क्या कर देंगे, जो भी बड़ी संख्या होगा उसमें का चिन्ह लगा देंगे। उदाहरण के लिए हम क्या देखेंगे, जैसे 6 में से माइनस को 3 घटाते हैं, क्या करते हैं, 6 माइनस 3। तो 6 के सामने कुछ नहीं लिखा है। 6 के सामने जब कुछ नहीं लिखा है, हम लोग को क्या बताया था अभी हमने, जब कोई संख्या के पहले कुछ नहीं लगा रहता है तो कायम रहता है प्लस, और प्लस लगा रहता है तब भी कायम रहता है प्लस। यानी कि जब कुछ भी नहीं लगा रहता है उसके सामने तो भी कायम रहता है प्लस में। यानी कि ये 6 कायम में होगा प्लस में, तो इसके सामने हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस। यानी क्या लिख सकते हैं, प्लस का 6। यानी जब प्लस और माइनस, एक प्लस और एक माइनस होता है, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। और बड़े संख्या में से छोटी को घटा देंगे। 6 में से जब 3 को काटेंगे यानी 6 संख्या में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा क्या आंसर, बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी हम लिखेंगे 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3। और आंसर तो हमारा आ गया 3। आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ा कौन है, 6 या 3, हमें बड़ा दिख रहा है 6, तो 6 में तो क्या का चिन्ह है, प्लस का, बस उसी को चिन्ह लगा देंगे, प्लस का 3। यानी हम जानते हैं कि प्लस में लिखा जाता है आंसर में। हम जानते हैं कि आंसर में प्लस या माइनस में से जो भी आएगा, तो प्लस में अगर आता है तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, अगर माइनस में आता है तो माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। और अगर नहीं लगाया जाता है प्लस का, तब भी जानेंगे कि प्लस में 3 है, अगर प्लस लगाएंगे तब भी जान रहे हैं कि प्लस में है। इसका मतलब चिन्ह प्लस का नहीं लगाया जाता। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नहीं लगाया जाता है तब भी क्या है, प्लस में, इसलिए प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। या फिर उसी को दूसरे तरीके से देख लेते हैं, प्लस का 6 माइनस का 6, इसमें कुछ नहीं लगा है, प्लस माइनस, ऊपर वाले में कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस में होगा। अगर नीचे वाले में लिखा है माइनस का 8, तो हम क्या लिखेंगे, जब एक प्लस में और एक माइनस में होता है, एक प्लस में एक माइनस में होता है, तब हम क्या करते हैं, तब भी क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, तब भी घटाते हैं। जब घटाएंगे तब इसमें किसमें घटाएंगे, इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, 6 में से 8 घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे। क्या करेंगे, 8 में से जब घटाना ही होता है, एक प्लस एक माइनस, एक जब प्लस है एक माइनस, घटाएंगे ही, तो बड़े में से छोटी को घटा पाएंगे, छोटे में से बड़ी को घटा नहीं पाएंगे, तो बड़े में से छोटा को घटा लो, 8 में से 6 घटा नहीं पाएगा 2। अब यहाँ पर खेल है, यहाँ पर खेल है, तो आंसर जो आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। 6 है, बड़े दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो 8 हमारा माइनस में है या प्लस में, अगर माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, अब प्लस में होगा तो प्लस तो लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में वो ऑलरेडी रहता ही है, यानी प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक उसी तरीके से और देख लेते हैं, तो माइनस का 8 प्लस का 3, यहाँ पे माइनस 8 जो है माइनस में है और 3 जो है प्लस में है। हम बताया था कि जो प्लस लगा रहता है तब भी नहीं लगा रहता है, तब भी क्या रहता है, प्लस में। यानी एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तब भी क्या करते हैं, वहां पे घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा देंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 5, क्या आएगा 5। और आंसर जो भी आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। तो इसमें दिख रहा है 8, बड़ा संख्या दिख रहा है 8 में क्या चिन्ह लगा है, माइनस का, तो इसमें आंसर भी आ जाएगा माइनस में। और देख लेते हैं, तो
माइनस का 6 प्लस का 8 सिर्फ उल्टा किया है, यानी जो 6 है वो माइनस में है, 8 जो है प्लस में है, यानी एक माइनस एक प्लस। हमको सिर्फ माइनस प्लस देखना कि एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया, तब आप तुरंत क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाएंगे तो 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो उल्टा घटा लेंगे, 8 में से 6 घटा लेंगे तो आ जाएगा 2। और उत्तर में जो भी उत्तर आया 2, आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह, आंसर हमारा आया 2, बड़ा दिख रहा है, देख लेंगे चिन्ह कौन है, 6 है 8, बड़ी संख्या से दिख रहा है 8 का चिन्ह लगा देंगे, यानी प्लस का 2। हम जानते हैं कि प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं तब भी क्या बोला जाता है, कायम है, प्लस में ही है, इसलिए हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है आंसर में। अब देख लेते हैं इसका दूसरे तरीके का, ये जो हम देख रहे थे एक खड़ा था, यानी -8 प्लस का 3, ये इस वर्टिकल रूप में था, इधर हॉरिजॉन्टल रूप में है, यानी ये जैसे ऐसा लग रहा है जैसे लेटा हुआ है, तब आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। अगर इस तरीके का है तो अब भी हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि 6 के साथ प्लस में माइनस कुछ नहीं लिखा है, तो जान लेंगे कि प्लस में है, प्लस में है, तो तुरंत जान लेंगे कि प्लस 6 प्लस में है, ये 3 के साथ लिखा ही है माइनस में, तो 1 प्लस 1 माइनस, जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तुरंत घटा देते हैं, 1 प्लस 1 माइनस होता है तुरंत घटा देते हैं, तो घटा देंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, क्या आएगा 3। और आंसर में बर्थडे जो संख्या होगा उसका चिन्ह लगा देंगे, बर्थडे कौन है, 3 की 6 है, तो 6 काहे में है, प्लस में, तो प्लस आंसर काहे में आ जाएगा, प्लस में। और हम ये भी जानते हैं कि प्लस का चिन्ह आंसर में नहीं लगाया जाता है, काहे में, आंसर में प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, नहीं लगाना है आंसर का प्लस का चिन्ह नहीं लगाना। अब दूसरा देख लेते हैं, ये 6 माइनस का 8, यानी हम क्या देख रहे हैं, माइनस का एक प्लस में है 6 माइनस में, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोई भी संख्या के सामने प्लस या माइनस कुछ नहीं लिखा है तो काहे में रहता है वो प्लस में। हम अपने से मान ले रहे हैं, जानते हैं, खुद ही जानते हैं कि कोई भी कुछ नहीं लिखा रहता है, काहे में रहता है प्लस में। जब प्लस एक माइनस, जब एक प्लस एक माइनस, क्या करते हैं, तुरंत घटा देते हैं, घटा दो, 6 में से 8 घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे, तो उल्टा घटा देंगे, 8 में से 6 घटा लेंगे, 8 में से 6 घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे चिन्ह का चेक करना पड़ेगा कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, 8 है कि 6 है, तो इसमें देखेंगे 8 बर्थडे दिख रहा है, तो 8 में क्या चिन्ह है, माइनस का, इसलिए आंसर माइनस में आ जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, -8 प्लस का 3, -8 प्लस का 3 जो है, यानी इसमें एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस एक प्लस, तुरंत घटाते हैं, एक माइनस एक प्लस तुरंत होता है, घटा देते हैं, घटा दो, 8 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 8 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 5। जो भी उत्तर आएगा उसमें बर्थडे संख्या का चिन्ह लगा देंगे, बर्थडे संख्या हमारा है 8 दिख रहा है, 8 में चिन्ह है माइनस का, इसलिए आंसर माइनस में जाएगा, समझ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं, एक माइनस में है, एक प्लस में, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस या माइनस